बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है यानी कि वजअउल वर्क यानी कि कूले का दर्द। कूले का दर्द, नंबर 2 कलेजा का दर्द, जिसको फामेदा का शदीद दर्द भी कहा जाता है, और तिब्बी नाम है इसका वजअउल फवाद यानी कि कूले का दर्द। इसका तिब्बी नाम है वजअउल वर्क। और दूसरा कलेजा का दर्द, फामेदा का दर्द यानी कि शदीद जब दर्द हो तो इसका तिब्बी नाम है वजअउल फवाद। तो नाज़रीन, ये काफ़ी सारे यानी कि बीमारियां आजकल आम हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर आज थोड़ी सी बात कर लें। तो मैंने आज इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा जो मैंने आपके लिए मुंतखब किया है। कोई इतने लंबे चौड़े इसमें अज्जा नहीं है, अज्जा तो बहुत कम है, लेकिन फ़वाइद के लिहाज से ये बहुत ही मुफीद है। ये सिर्फ इन 2 अमराज के लिए नहीं है, खुसूसी तौर पर इन 2 अमराज के लिए है, लेकिन आप इनको दिल की धड़कन, इख्तिलाज कलब यानी कि दिल में घबराहट, दिल की कमजोरी, आप उन लोगों को भी ये नुस्खा दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो आदमी दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं, याददाश्त उनकी कमज़ोर हो चुकी है, तो खुसूसी तौर पे जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी अगर ये आप उनको भी नुस्खा दें तो इसका उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे उनको मिलेंगे। और जिगर की गर्मी के लिए, जिन लोगों का जिगर खून पैदा नहीं करता, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये नुस्खा तो एक है, लेकिन यूं समझ लें कि ये 100 नुस्खों का सरताज नुस्खा है। लेकिन इसको आप इस्तेमाल कैसे करना है, उस मर्ज के लिहाज से, जिस किस्म का मर्ज है उस मर्ज के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे तो उस मर्ज को इसका फायदा होगा। जिनके कूले में दर्द है वो आप सिर्फ एक माशा खुराक लें और थोड़ी ही देर के बाद आप इसका रिजल्ट देखें कि कैसे ये दर्द गायब होता है। और जिनको मैदा में शदीद दर्द हो यानी कि कलेजा में शदीद दर्द हो जिसको, और मरीज जो है वो तड़फता हो और लौटपोट हो रहा हो, तो कोई दवाई, जब कोई भी दवाई इस पर काम ना करे, तो ये आज का जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ इसकी एक माशा खुराक जो है इसको दे दें तो इंशाअल्लाह ताला उसी वक़्त ये दर्द को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं, यानी कि वो बहुत पतले हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जिस्म थोड़ा सा मजबूत हो जाए, जिस्मानी जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाए और हमें ताकत जो है वो मिले, तो वो लोग भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नाज़रीन कुव्वते बा यानी कि कमज़ोर है, जिनको ज़ोफ़े बा की शिकायत है, यानी कि मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत है, यानी कि 50 साल के ऊपर जो लोग हैं, उनको वैसे भी आजकल की खुराक के लिहाज से या मैदा की, आजकल तो हर आदमी मैदा के मरीज हैं और मैदा के अमराज में मुब्तला हैं। अगर आदमी का मैदा दुरुस्त हो तो 70 साल तक भी आदमी की जो ज़ोफ़े बा है वो नहीं होती, यानी कि वो उसकी ताकत जो है बरकरार रहती है। उन लोगों की ही ये ज़ोफ़े बा की शिकायत उन लोगों को होती है जिनका मैदा ज़्यादातर ख़राब हो। और भी वजूहात बेशुमार हैं, लेकिन वो सारी वजूहात तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। वो अलग टॉपिक है मेरे, वो इंशाल्लाह मैंने बयान भी की है, कुछ करता भी रहूँगा।
लेकिन मैदे की दुरुस्तगी आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको 60-70 साल तक मर्दाना कमजोरी की शिकायत नहीं होगी। और जिन लोगों को है, ये वो लोग भी नुस्खा इस्तेमाल करें और वो लोग इंशाअल्लाह ताला ज़ोफ़े बा की बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेंगे और उनकी कुव्वत बा इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। नाज़रीन, जिनके गुर्दे कमज़ोर हैं वो लोग भी इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उनके गुर्दों की कमज़ोरी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो नुस्खा है, जिनका हैज़ बंद है, वो ख़वातीन जिनको हैज़ की शिकायत है कि बंद हो गया है अभी, क्योंकि उम्र थोड़ी है लेकिन हैज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, वो भी प्रॉपर इस नुस्खे को 3-4 माह इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उसकी रूटीन जो है ना वो वापस आ जाएगी। इसके अलावा जिनके जिगर में वर्म है, सोजन यानी कि वो सोजन है, तो इंशाअल्लाह ताला वो लोग भी इस्तेमाल करें तो उनके वर्म भी जो है ना वो भी तहलील होकर अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर रहम में वर्म है तो वो भी ख़वातीन इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उनका जो वर्म रहम है वो भी ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, देखिए कुछ नज़र का एक वक़्त है कि 40 साल के बाद तो नज़दीकी नज़र मैक्सिमम लोगों की जो है ना वो वीक होना शुरू हो जाती है। अब आजकल जो है ना नए थोड़ी सी उम्र है, यंग जनरेशन है, 10-10, 15-15 साल की उम्र में ही नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग, वो बच्चे और बच्चियाँ जो स्टूडेंट हैं और उनकी नज़र कमज़ोर हैं, वो लोग भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उसके फ़वाइद जो है ना आपको मिलेंगे। लेकिन देखें, है तो ये ख़ास कर 2 बीमारियों के लिए, लेकिन दूसरी बीमारियों जो मैंने आपको बताई हैं उनके साथ एक होता है मुनासिब जो दूसरी दवा साथ शामिल करके दी जाए तो उसके 2 चंद फ़वाइद मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर नज़र की कमज़ोरी की वजह है तो आप उसमें बादाम शामिल कर लें, सौंफ थोड़ी सी शामिल कर लें, उसका सूप बना लें और इस दवाई के साथ इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर वो ज़ोफ़े बा की शिकायत है तो इसके लिए भी जो है ना खजूर का इस्तेमाल करें, छुहारे दूध में डालकर आप रोज़ाना 2-3 इस्तेमाल करें और साथ ही नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उसकी जो ज़ोफ़े बा की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपको इंतज़ार भी होगा कि नुस्खा कौन सा है। तो नुस्खा हम आपको बताते हैं कि नुस्खे में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। ऊँटनी का दूध आपने 5 किलो लेना है और उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ नमक लाहौरी, ये पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा, 8 तोले ये ले लें। नमक लाहौरी ये पंसारी को कहेंगे तो वो आपको दे देंगे। 5 किलो ऊँटनी का दूध और 8 तोले नमक लाहौरी। तो आप इसको हल्की आंच पर पकाएं और साथ नमक भी डाल दें। और इसके अलावा आपने 3 माशा ज़ाफ़रान लेना है। ज़ाफ़रान को आपने थोड़े से दूध में इसको रगड़ लें। जब आप रगड़ लेंगे तो इसको संभाल लगा रख लें। जब ये दूध जो है लाई टाइप बन जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, अभी वो खोया ना बना हो, खोया बनने के करीब हो, उस वक़्त उसमें आप जो दूध के साथ ज़ाफ़रान को पीसा है, रगड़ा है, वो इसमें शामिल कर दें और इसको हल्की आंच पर पकाएं। जब वो गाढ़ा हो जाए, खोया टाइप बन जाए, और खोया भी उसका गाढ़ा करना है, बरी उसको यानी कि पतला नहीं छोड़ना। उसके बाद आप इसको जो है ये उतार लें। उतार के आप इसको अच्छी तरह खुश्क कर लें। 2-3 रोज लगेंगे और खुश्क करने के बाद आप इसको पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप इसको किसी भी शीशे के मर्तबान में संभाल कर रखें। बवक़्त ज़रूरत जिसको कूल्हे का दर्द है
तो एक माशा हमरा दूध जो कि खालिस शहद मिला हुआ हो हस्बे ज़ायका शामिल करके सुबह दोपहर और शाम 3 खुराकें इसको दे तो इंशाअल्लाह ताला 1-2-4 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम 1 हफ्ता लगेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसका जो है दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर कूले में यानी कि फम मैदा यानी कि कलेजा का दर्द है तो वो लोग भी इसको एक ही माशा लेना है, तो वो अगर अरक सौंफ के साथ लें तो इंशाअल्लाह ताला उसकी भी जो दर्द है वो 1-2 रोज में ख़त्म हो जाएगी। दर्द तो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मुश्किल आराम के लिए आप 1-2 हफ्ते इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का नुस्खा, इसको ज़रूर आज़माएं, इंशाअल्लाह ताला ये ओरिजिनल नुस्खा है। तो आप मुझे दुआओं में याद रखें और मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें, कमेंट्स भी दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।